बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम में ईश भय तक़वा पैदा हो। गाइस, आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि रमज़ान का पवित्र महीना कुछ ही दिनों के बाद शुरू होने वाला है। और आमतौर से रमज़ान के महीने में मरीज लोग ख़ास तौर से परेशान होते हैं कि रोज़ा रखें ना रखें, रोज़ा रखने के परेशानियां क्या हैं। एक तरह की उलझन उनके जहनों में होती है। तो इसी उलझन को दूर करने के लिए आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि जालना के मशहूर और मारूफ डॉक्टर पद्माकर सबनीस साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर पद्माकर सबनीस साहब डायरेक्टर हैं निरामय हॉस्पिटल के और आप एमडी मेडिसिन हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में सर का इस्तकबाल करता हूं और सर से मैं ये विनती करता हूं कि सर आप हमारे व्यूअर्स की रहनुमाई करें। पहला सवाल मेरा सर से है कि सर आप ये बताएं कि शुगर और बीपी क्या ये बीमारी है? अगर ये बीमारी है तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं सरल भाषा में कि ये बीमारी कैसी है। नमस्ते। जमात इस्लामी के मुजीब सर ने आज ये बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। हालांकि पिछले साल भी हम लोगों ने इसी तरह का एक प्रोग्राम अरेंज किया था। हम आपके कॉलोनी में आके उस समय चर्चा किए थे। इस बार हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। सर का सवाल है कि बीपी और शुगर क्या है। मित्रों, बीपी माने कि रक्तचाप जिसे हिंदी में बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर, जैसा ब्लड अपने धमनी में फ्लो होता है तो अगर बहुत फास्ट या हाई प्रेशर से फ्लो हो तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब हम नापते हैं तो ब्लड प्रेशर 140 के अगर आगे जाता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। जब तक 120 के अंदर है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। शुगर, हर एक के जिस्म में शुगर है इसीलिए हम जिंदा हैं। हमें कार्य करने के लिए शुगर की आवश्यकता है जो हमें एनर्जी देता है। लेकिन जब हमारे ब्लड में की शुगर लेवल बढ़ती है तो उसे डायबिटीज़ कहते हैं। खाली पेट जो शुगर चेक करते हैं वो अगर 126, आप समझने के लिए 125 आंकड़ा ध्यान रखिए, अगर वो 125 के आगे जाती है तो एबनॉर्मल है। खाने के बाद की शुगर अगर 200 के आसपास है तो वो एबनॉर्मल है, उसके नीचे नॉर्मल रहता है। इस सरल भाषा में हम बीपी और शुगर की व्याख्या बोल सकते हैं। धन्यवाद सर। मेरा दूसरा सवाल सर से ये है कि जो बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, आप जानते हैं कि आपका जो रोज़ा है वो 14 से 15 घंटे का रोज़ा होने वाला है। अब जो बीपी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, क्या वो रोज़ा रखते वक्त कौन सी सावधानियों को वो बरतें? करेक्ट। कैसा है कि पिछले 2-3 साल से और आगे 10 साल तक रमज़ान का महीना समर में आने वाला है। जो मैंने स्टडी किया है तो अपने भारत और आजू बाजू के एरिया में समर में बहुत लंबा सूरज रहता है तो 15-16 घंटे रोज़ा करना है। तो उस समय जो सावधानी बरतना है, जिनको बीपी है उन्होंने अपनी गोली अगर सुबह जब सहरी करते हैं तब ले तो अच्छा है। कुछ गोली होते हैं खून पतला होने की, वो शाम में जब आप इफ्तार करते हैं उसके तुरंत बाद ले तो अच्छा है। रात के समय आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें ना खाएं। उसके बाद जो शुगर के मरीज़ हैं उन्होंने बहुत मीठी चीज़ें ना खाएं। और एक बात, तले हुए पदार्थ, जो पापड़ तले हुए खाते हैं, गुलगुले या भजिए जो ज़्यादा तेल में तले होते हैं वो ना खाएं। अगर वो खाते हैं तो उससे प्यास बढ़ेगी और आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो ऐसा एक है। बाकी जो अपनी दवाई है वो अपने डॉक्टर से सलाह करके थोड़ा उसमें चेंज करना होता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। शुगर के बारे में और बीपी के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात हमारे सामने पेश की है। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि शुगर कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, हम इसको कैसा मालूम करें, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? करेक्ट।
जब शुगर कम होती है तो उसे इंग्लिश में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। शुगर लेवल जब हम ग्लूकोमीटर पे चेक करते हैं, वो अगर 70 के नीचे आती है तो पेशेंट को कुछ लक्षण होते हैं। याद रखिए, सबसे पहला लक्षण होता है बहुत पसीना आना, दूसरा लक्षण है कुछ अस्वस्थ महसूस होना, बात करने में तकलीफ होना। पेशेंट ऐसी बात करता है, उसकी ज़बान मोटी होती है, ये लक्षण है शुगर कम होने के। कभी कभी ऐसे पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में जा सकते हैं, तो ये बहुत सीरियस बीमारी रहती है। अगर पहले ही पसीना आता है, कुछ संभावना होती है कि हमको अभी अस्वस्थ रह रहा है, दिमाग बहुत जड़ लग रहा है, आंखों के सामने अंधेरी आ रही है, तो समझ लेना अपनी शुगर कम हो रही है। तो हम उस समय आगे की कुछ जो बुरा हो सकता है उससे बचने के लिए आप रोज़ा तोड़ना लाजमी रहेगा। हमारे एक दोस्त ने कहा है सर कि जो आदमी खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। तो अपने खुद से प्यार करने के लिए अगर हम जिंदा रहते हैं तो ये रोज़ा हम बाद में कर सकते हैं, ये अलाउड है। एक आधा रोज़ा अगर रमज़ान में मिस हो गया तो हम बाद में उसको कर सकते हैं। शुगर बढ़ने के क्या लक्षण होते हैं? शुगर बढ़ने में पेशेंट को कभी कभी फिट आते हैं, चक्कर आती है, चक्कर आके पेशेंट गिर जाता है, बहुत ज़्यादा यूरिन मतलब पेशाब बहुत ज़्यादा होने लगता है, यह लक्षण है शुगर बढ़ने के। बहुत अहम मालूमात डॉक्टर साहब ने पेश की है। खुद आप जानते हैं कि कुरान मजीद के अंदर ये खुद कहा गया है कि जो लोग मरीज हैं, ज़ईफ हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनके बारे में खुद इस्लाम ने उनको छूट दी है कि वो रोज़ा ना रखें। लेकिन मैं डॉक्टर साहब से ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब, शुगर और मरीज़ के जो पेशेंट हैं जो रोज़ा रखते हैं, तो वो कौन सी गोलियां खाएं, कौन सी गोली खाने में उनको फ़ायदा है, उसका मार्गदर्शन आप दें। करेक्ट। जिनको शुगर है और बीपी है और उम्र 45 के आगे है, मानो 46, 48 या 50 के आगे है, तो उन्होंने खून पतला होने की गोली लेना चाहिए। अभी जो समर में रोज़े आते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन होता है, हम 12, 13 या 16 घंटे तक कुछ नहीं खाते हैं, धूप बहुत है, रोज़े है, शुगर भी कंट्रोल में नहीं है, तो उस समय हार्ट अटैक एंड पैरालिसिस की बीमारी की संभावना बढ़ती है। तो एस्पिरिन नाम की गोली है जो प्रोफिलैक्टिकली आप इफ्तार के बाद लेना एडवाइजेबल है। उसके बाद शुगर की कुछ गोली है, एक नाम मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ, ग्लिमिपिराइड। तो ग्लिमिपिराइड गोली से तुरंत 5-6 घंटे के बाद शुगर डाउन होता है, तो ऐसी गोली का इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। आपके डॉक्टर से पूछ के कुछ ऐसी दवाई है जिनका नाम उदाहरण के तौर पे डापाग्लिफ्लोजिन या फिर टेनिग्रिप्टीन या रेपाग्लिनाइड, तो ऐसी कोई दवाई है जो हम रोज़े में 12-13 घंटे तक बिल्कुल एनी कॉम्प्लिकेशन ले सकते हैं आपके डॉक्टर की सलाह से। बीपी की गोली में कुछ ज़्यादा बदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अभी देखिए कि कुरान मजीद ने भी उनको मना किया है कि जो मरीज़ हैं या सफ़र पर जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास लोग रोज़ा रखते हैं, ज़िद करते हैं रोज़ा रखने की। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रोजे के दौरान, उपवास के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस पेश आ जाएं, दवाखाना आने से पहले वो घर में फर्स्ट एड क्या इख्तियार कर सकते हैं? करेक्ट। ऐसा है कि जो मैंने अभी पिछले कुछ 2-4 साल में बताया था कि 4-5 कॉम्प्लिकेशन मेन है, जो मुझे सर ने भी बताया कि शुगर कम होना, शुगर ज़्यादा होना, उसके बाद अगर उल्टी होना या लूज मोशन होना, उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं, या फिर चेस्ट पेन होना या सर दर्द होना। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन जो कॉमनली समर एंड रमज़ान में पाए जाते हैं। तो इस समय अगर शुगर कम होने के लक्षण जो मैंने पहले बताया था ऐसा कुछ होता है, तो तुरंत घर में अगर कुछ गुड़, चॉकलेट, शक्कर जो इंस्टेंट एनर्जी दे, या पार्ले बिस्किट या शक्कर और नींबू का पानी ऐसा पिए तो शुगर बढ़ने में आसान जाता है, हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत भी कभी कभी नहीं पड़ती है। लेकिन अगर शुगर ज़्यादा है तो उस समय हम टेस्ट करके गोली का डोज अपने को बढ़ाना पड़ता है। शुगर ज़्यादा होने से कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, शुगर कम होने से कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। ऐसा कुछ भी लगे तो जो मैंने बताया था वो करके एस्पिरिन की गोली ले सकते हैं और तुरंत हॉस्पिटल में जाके शुगर जांच कर ले। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा डॉक्टर साहब से आखिरी सवाल है। डॉक्टर साहब, आप जानते हैं कि रोज़ा रखने के आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, रूहानी फायदे भी हैं, दूसरा भावनात्मक, जज्बाती फायदे भी हैं,
कि समाज के अंदर जो गरजू लोग हैं, हमको एहसास होता है कि कैसे परेशान हाल लोग हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, हम भी रोज़ा रखकर उनके भावनाओं का एहसास हमको होता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं समझना चाहता हूँ आपसे वो ये है कि शारीरिक तौर पर जो है, फिजिकल तौर पर रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या होते हैं, वो आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। ऐसा है, रोज़ा मतलब हम उपवास बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, वो हर एक मज़हब में बताया गया है। अभी आज एकादशी है तो मैं भी फास्ट करता हूँ, लेकिन हमारे फास्ट थोड़े से अलग होते हैं। जब मुस्लिम लोग फास्ट करते बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं उनके। फास्ट के फ़ायदे मैं इन जनरल बताता हूँ। जैन लोग भी फास्ट करते हैं, तो फास्ट से जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो भी आप सर ने बताया वो तो सही बात है, जो आपको ईश्वर का ध्यान होता है उसके बारे में हम जागरूक रहते हैं। दूसरी जो फिजिकली बॉडी पे जो क्या फ़ायदे, सबसे पहला फ़ायदा है आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने में काफ़ी मदद होती है, जिसको हम चर्बी बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक, पैरालिसिस की रिस्क बढ़ती है, फास्ट रखने से उसकी लेवल कम होती है। सेकंड थिंग, आपकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, हम मराठी में चयापचय बोलते हैं, जो भी आप खाते हैं अन्न, उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी में होता है। ये अपनी बॉडी एक मशीन है जो 24 घंटे और 12 महीने हर दिन काम करती है। हम सोते हैं तो भी अपनी मशीन काम कर रही है। अगर हमारे घर का फैन गर्म होता है हम बंद करते हैं उसको, फ्रिज गर्म होता है तो कभी कभी बंद करते हैं। ये मशीन को कभी हम रिलैक्स नहीं देते। तो हम अगर रोज़ा या उपवास करते हैं तो अपनी बॉडी को रिलैक्सेशन मिलेगा और आगे चल के और अच्छा काम करेगी। मैंने ऐसा देखा है जो रोज़ा या उपवास करते हैं उनकी वर्क इफ़िशियंसी बढ़ती है रमज़ान के बाद। थर्ड फ़ायदा, मेरे भी स्टाफ ऑलमोस्ट 90% मेरा स्टाफ रोज़ा करता है, तो मैं ऐसा देखता हूँ कि रमज़ान के बाद वो बहुत एक्टिवली काम करते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और एक है कि अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने में मदद होती है। कुछ लोगों का वज़न और शुगर ये महीने के बाद काफ़ी लेवल में रहता है और 2-4 महीने तक भी अच्छा रहता है। लेकिन अगर मैं तो पता नहीं मतलब कैसा है अपने इसमें, लेकिन अगर महीने में 1 या 2 रोज़े भी कर पाते हैं कोई, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। ये अपने बॉडी पे जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, साइंस पॉइंट ऑफ व्यू जो फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बताए हैं। धन्यवाद। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर पद्माकर सबनी साहब का कि बहुत विस्तार के साथ उन्होंने हमारे शुगर और बीपी के मरीजों का मार्गदर्शन किया है। और मैं ये तमाम लोगों से ख्वाहिश भी करता हूँ कि सर ने जो नियम हमको बताए हैं, जो चीज़ें सर ने हमारे सामने रखी हैं, उसका पालन करके अगर हम रोज़ा रखेंगे तो यकीनन हम बहुत इत्मीनान के साथ पूरे रमज़ान को, पवित्र रमज़ान को सेलिब्रेट कर सकेंगे। इस मौके पर एक मरतबा फिर मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके साथ साथ इमरान भाई का, शोएब नदवी साहब का और जमात इस्लामी के जो प्रेसिडेंट है जालना के, इस्माइल सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ आज के इस इंटरव्यू को हम यही ख़त्म करते हैं, यही विराम देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।